रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो जाती है तब कुछ कहानियां जागती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो लखनऊ के एक पुराने गेस्ट हाउस में घटी थी। ये कहानी है राहुल की, एक यूट्यूबर की जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। राहुल एक पॉपुलर यूट्यूबर था जो हॉरर कंटेंट बनाता था। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स थे और वो हमेशा नई और डरावनी जगहों की तलाश में रहता था। एक दिन उसे लखनऊ के शांति निवास नाम के एक पुराने गेस्ट हाउस के बारे में पता चला। लोग कहता थे कि वहां का रूम नंबर 13 में कुछ अजीब होता रहता है। राहुल को यह सुनकर बहुत एक्साइटमेंट हुई। उसने तुरंत अपना कैमरा इक्विपमेंट पैक किया और लखनऊ के लिए निकल पड़ा। शांति निवास पहुंचकर उसने देखा कि ये एक बहुत पुराना और डरावना बिल्डिंग था। दीवारों पर पेंट उतर रही थी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने राहुल को देखते ही कहा, साहब, आप कोई और रूम ले लीजिए, रूम नंबर 13 में मत जाइए। लेकिन राहुल तो यही चाहता था। उसने जिद करके रूम 13 की की ले ली। मैनेजर ने आखिरी बार वार्निंग दी, साहब, वो रूम कर्स्ड है, जो भी वहां रुकता है वो गायब हो जाता है। राहुल ने हंसकर कहा, अंकल, ये सब सुपरस्टिशन है, मैं यूट्यूबर हूं, मुझे डर नहीं लगता। रूम 13 में पहुंचकर राहुल ने अपना कैमरा सेटअप किया। रूम बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। एक बेड, एक टेबल और एक अटैच्ड बाथरूम। उसने अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की और कहा, दोस्तों, मैं अभी लखनऊ के सबसे हॉन्टेड रूम में हूं, देखते हैं कि रात में क्या होता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। राहुल ने डिनर किया, कुछ और फुटेज शूट किया और फिर सोने की तैयारी करने लगा। रात के करीब 12 बजे अचानक बाथरूम का दूर अपने आप खुल गया। राहुल ने सोचा कि शायद हवा से खुल गया होगा। उसने दूर बंद किया और वापस बेड पर लेट गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही हुआ। बाथरूम का दूर धीरे धीरे खुलने लगा। इस बार राहुल को थोड़ा डर लगा। उसने कैमरा ऑन किया और कहा, गाइस, यहां कुछ अजीब हो रहा है। दूर अपने आप खुल रहा है। अचानक बाथरूम से एक आवाज आई, किसी के रोने की आवाज। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने बाथरूम में झांका, उसकी सांस रुक गई। वहां एक लड़की खड़ी थी, वाइट साड़ी में, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी गर्दन टूटी हुई थी। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और राहुल की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी एको थी, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल की चीख निकल गई। वो भागकर दूर की तरफ दौड़ा, लेकिन दूर नहीं खुला। वो ट्रैप्ड था। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज रूम में गूंज रही थी, मैं यहां बहुत अकेली हूं, तुम मेरे साथ रहोगे ना? राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहां से जाना चाहता हूं, प्लीज मुझे जाने दो। लड़की ने एक डरावनी हंसी हंसी, कोई यहां से नहीं जा सकता। ये रूम 13 है, यहां सिर्फ आना होता है, जाना नहीं। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। राहुल की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। उसका कैमरा भी बंद हो गया। अगली सुबह जब मैनेजर ने रूम 13 चेक किया तो वहां राहुल नहीं था। सिर्फ उसका कैमरा इक्विपमेंट बिखरा पड़ा था। लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, वेलकम टू रूम 13। राहुल का कभी पता नहीं चला। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। बस उसका कैमरा मिला था, जिसमें वो डरावनी फुटेज रिकॉर्ड थी। आज भी शांति निवास का रूम नंबर 13 खाली पड़ा है। मैनेजर अब किसी को वो रूम नहीं देता। लेकिन कभी कभी रात में वहां से दो आवाजें आती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की। शायद राहुल अब भी वही हैं, उस घोस्टली लड़की के साथ। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ चीजों के साथ खेलना खतरनाक होता है। हॉरर कंटेंट बनाना अलग बात है, लेकिन असली सुपरनैचुरल फोर्सेस के साथ मजाक करना जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कहीं जाएं और कोई आपको वार्निंग दे तो उसकी बात सुनिएगा, क्योंकि कुछ डोर्स एक बार खुलने के बाद फिर कभी बंद नहीं होते।